हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विच सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड एंड विच सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस। आपको रिकॉल होना चाहिए कि एसिड कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। और एक और मैंने आपको बताया था कि जो सब्सटेंसेस सोपी नेचर की होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके बेस। नेक्स्ट हमने किया था इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि हर एक सब्सटेंस को तो आप खाकर नहीं देख सकते कि ये एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट गिव द डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यानी कि आप उनकी हेल्प से ये बता सकते हो कि विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। तो इस तरह के जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो नेचर में हमें मिलते हैं दोज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, और जो मैन मेड होते हैं दोज आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर ह्यूमन मेड इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके आते हैं टर्मरिक, जो आप घरों में हल्दी यूज़ करते हो, लिटमस भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, और चाइना रोज़ पेटल। ये चाइना रोज़ के पेटल की हेल्प से भी हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। और आपके पास एक इसमें हम डिस्कस करेंगे फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन क्या है, एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लिटमस। लिटमस क्या है आपका, लिटमस भी एक इंडिकेटर है आपका, जिसकी हेल्प से आप क्या बता सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। ये एक प्लांट होता है लीचन, उससे बनाया जाता है, और ये आपके हमारे पास ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का। और ये वर्क कैसे करता है, देखिए इसमें व्हेन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज़ एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। यानी कि आप किसी भी लिटमस सॉल्यूशन में, न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो आप, ठीक है, तो वो रेड कलर का हो जाता है। और अगर आप उसमें एक बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। व्हेन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज़ एडेड टू ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इट डज नॉट चेंज इट्स कलर। यानी कि अगर आपका जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन आप डालोगे तो उसके अंदर कोई भी कलर का चेंज नहीं आएगा। दूसरा, हमारे पास ये स्ट्रिप्स में भी मिलता है। हमारे पास ब्लू कलर की लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं और रेड कलर की लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। उनको देखिए कैसे यूज़ करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिड सॉल्यूशन में जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा वो। तो ये क्या इंडिकेशन है हमारी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। उसी तरह अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसमें आप एक रेड कलर की लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालते हैं और वो स्ट्रिप आपकी ब्लू कलर की हो जाती है, तो वो क्या शो करता है कि वो सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। इन स्ट्रिप्स की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन आपका एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालते हो तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाती है। और अगर किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप ये स्ट्रिप्स डालोगे, चाहे वो आप ब्लू कलर की डालिए चाहे आप रेड कलर की स्ट्रिप डालिए उसमें, तो वो उसके अंदर कोई भी कलर का चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है, जैसे ये टेबल है, इस टेबल में देखिए आप घरों में आपके जो ये चीज़ें यूज़ होती है, जैसे लेमन जूस है, एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो कि किस तरह से लिटमस पेपर का इफ़ेक्ट होता है। लेमन जूस है, लेमन जूस में के अंदर जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है, तो वो क्या शो करता है कि वो एक एसिडिक सोल्यूशन है। इसी तरह कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है, जो घरों में नमक यूज़ होते हैं, अगर आप उसको वाटर में ऐड करके एक सोल्यूशन बनाओगे तो वो एक सॉल्ट है, तो वो ना तो वो रेड लिटमस पेपर पे वर्क करेगा और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वो किस तरह का सोल्यूशन हो, आपका न्यूट्रल सोल्यूशन। उसी तरह देखिए जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडे के अंदर भी आप दोनों ही तरह की स्ट्रिप डाल के देखिए, तो जो आपकी रेड कलर की स्ट्रिप है, रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी, और ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमारा इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है कि जो आपका सोल्यूशन है वो किस टाइप का है, बेसिक सोल्यूशन। तो इसी तरह आप बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आप इसके रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि जो हल्दी हम घरों में यूज़ करते हैं, टर्मरिक का
टर्मरिक की आप स्ट्रिप्स भी बना सकते हो। टर्मरिक की स्ट्रिप के लिए आपको एक पेपर लेना है और एक बाउल में आप जैसे घरों में हल्दी होती है, हल्दी का पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पेपर के अंदर उस पेस्ट को आपने रैप कर देना जैसे, और उसको सुखा लेना, तो आपके पास टर्मरिक की स्ट्रिप्स रेडी हो जाती हैं। इनको भी आप एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपकी येलो स्ट्रिप ही रहेगी। और अगर आप इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये आपकी रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आप टर्मरिक स्ट्रिप को एसिड सॉल्यूशन में डालते हो या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हो तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर आप इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगी। देखिए इसमें जैसे सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन घरों में आप ये चेक भी कर सकते हो, एक्टिविटी आप कर भी सकते हो घरों में। सोप सॉल्यूशन बनाना है आपने। सोप सॉल्यूशन के अंदर जैसे आप टर्मरिक पेपर को डालोगे तो टर्मरिक पेपर को डालते ही वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन है। जो शैम्पू यूज़ करते हो आप घरों में, ठीक है, उसके अंदर अगर आप टर्मरिक पेपर को डालोगे तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या शो करता है कि ये हमारा या तो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये आपका बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपके पास थर्ड है हमारा चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़ के जो पेटल्स होते हैं उनको भी हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि चाइना रोज़ की जो पेटल होती हैं उसको एक बीकर में डाल लेते हैं, और उसके अंदर हल्का सा आपने गर्म पानी डालना होता है, वार्म वाटर डालना है। तो जैसे ही आप उसके अंदर वार्म वाटर डाल के उसको थोड़े टाइम के लिए रखोगे तो जो उसका कलर है, उसकी पेटल्स का जो कलर है वो सॉल्यूशन में आ जाता है और आपका सॉल्यूशन एक पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लीजिए तो आपके पास चाइना रोज़ इंडिकेटर रेडी हो जाता है। इस इंडिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसको चाइना रोज़ के जो इंडिकेटर है, पेटल्स का जो सॉल्यूशन बनाया हमने उसको डालेंगे, अगर वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, मैजेंटा से कलर का हो जाता है, तो वो क्या शो करता है कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। उसी तरह अगर आपने जो इंडिकेटर डाला है अगर उस सॉल्यूशन में वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर, अगर वो ग्रीन कलर का हो जाता है तो वो क्या शो करता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये एक ऑर्गेनिक डाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैन मेड है, बाकी जितने भी पढ़े हमने वो नेचुरल इंडिकेटर थे, ये मैन मेड इंडिकेटर है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सब्सटेंस की, सॉल्यूशन की एसिडिक बिहेवियर और उसके बेसिक बिहेवियर को चेक करने के लिए। ये आपका जो सॉल्यूशन होता है ये मेनली आपका पिंक कलर का होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन चेंजेस द कलरलेस फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन पिंक, और दूसरा फिनोफ्थिलीन एसिडिक और जो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनको अंदर वो कैसा रहता है आपका, कलरलेस। नेक्स्ट आपका है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, यानी कि ये भी आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है कि इट टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये जितने भी को लर्न करनी पड़ेगी कि किस इंडिकेटर को डालने से कौन सा कलर आता है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि ना तो एसिडिक बिहेवियर है और ना ही बेसिक बिहेवियर है। तो उस तरह के सब्सटेंस को, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं, जब आप किसी एसिड के अंदर किसी बेस को डालते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, दूसरा एक वाटर बनता है और एक हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट का जो बिहेवियर है ना तो वो एसिडिक नेचर का है और ना ही बेसिक नेचर का है, ये कैसा होता है आपका, न्यूट्रल।
जैसे इसमें एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन में देखिए डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एसिड होता है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी के अंदर हम बेस डालते हैं, अगर वो बेस कौन सा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हम डिल्यूट लेंगे तो डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर बेस डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये आपको हल्का सा वार्मनेस फील होगी सॉल्यूशन की, तो वो क्या है आपकी हीट। तो जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो क्या है आपका एक सॉल्ट। तो जब भी किसी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो जो सब्सटेंस हमारे पास बनता है वो क्या होता है, एक सॉल्ट, और उसकी नेचर कैसी होती है, विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर ना, यानी कि वो ना तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है और ना ही वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, वो कैसा होगा आपका न्यूट्रल। तो जो ये रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में जिसमें एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और वाटर बन रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो सॉल्ट फॉर्म है वो कैसा है आपका न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट आइए, जो ये न्यूट्रलाइजेशन है ये हमारी जो डेली लाइफ में, आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जैसे इनडाइजेशन, फर्स्ट आपका इनडाइजेशन जैसे आपने सुना हो कि कभी खाने के बाद हमें एसिडिटी फील होती है, आपने अपने घरों में बड़ों को भी कहते हुए सुना होगा कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो वह एसिडिटी क्या है, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड इनडाइजेशन। आपको पेन फील होता है, तो वो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये हम सबकी बॉडी के अंदर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप कुछ खाना मतलब कुछ खाते हो जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई बेस लेना पड़ेगा। तो हम एक वीक बेस लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप इनो लेते हो, तो ये सारे क्या हैं आपके बेसिस होते हैं। इन तो आपकी बॉडी में क्या था, एसिड डेवलप हुआ था, एसिड था, और आप जैसे ही बेस लेते हो तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होकर वो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और इस तरह की इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए जो हम वीक बेसिस लेते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटासिड। नेक्स्ट है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक जो सॉइल चाहिए, ना तो वो ज़्यादा आपकी एसिडिक होनी चाहिए और ना ही बेसिक होनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपकी सॉइल के अंदर, हम सॉइल को चेक करवाते हैं, जितने भी फार्मर्स होते हैं वो अपनी सॉइल को चेक करवाते हैं कि अगर आपकी सॉइल है, मिट्टी है, वो अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई है, अगर एसिड उसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, बेस। न्यूट्रल करने के लिए बेस डालना पड़ेगा उसमें। तो वो बेस कौन सा होगा आपका, क्विक लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम बोलते हैं उसको, और स्लैग लाइम भी बोलते हैं, वो उसके अंदर ट्रीट करने के लिए डालते हैं। उसी तरह, और अगर आपकी जो बेस है, जो बेस को ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसी तरह की एक एसिड डालना पड़ता है हमें। और दूसरा जो ये मैन्योर होते हैं, जो घर खाद यूज़ करते हैं खेतों में, सॉइल के अंदर जो हम खाद यूज़ करते हैं वो उनको मैन्योर बोलते हैं। वो मैन्योर एसिड प्रोड्यूस करते हैं ताकि उस बेसिक सॉइल को वो न्यूट्रल कर सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है आंट एंड बी स्टिंग। आपको आंट, जैसे ये मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, अगर वो काट जाती है, तो जैसे ही आपको वो काट जाती है तो आपको पेन फील होता है। वो पेन क्यों फील होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर देती है। एक फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो उस एसिड की वजह से आपको पेन फील होता है। तो एसिड को क्योर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, और बेस लगाना पड़ेगा। तो उस जो जहाँ पर भी आपको बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी ने काटा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, हल्का सा बेकिंग सोडा रब कर देंगे। बेकिंग सोडा एक बेस होता है, जैसे ही आप बेकिंग सोडा को उसके ऊपर रब करोगे तो क्या होगा, एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, और आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रीज़ के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर बहुत सारा एसिड्स होता है, और वो एसिड्स डायरेक्टली
अगर पॉन्ड्स और रिवर्स के उसमें वाटर के अंदर रिलीज़ कर दिया जाए, उनके अंदर डाल दिया जाए, तो क्या होगा, जो आपका पॉन्ड का वाटर है, लेक का वाटर है, तो वो सारा कैसा हो जाएगा, आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो इसीलिए जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ के वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाता है, तो उसकी एसिडिटी को ख़त्म किया जाता है। पहले उस पानी की जो वेस्ट मटेरियल है उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए वो उसके अंदर बेस डालते हैं, तब जाकर वो पानी नेक्स्ट आगे किसी पॉन्ड और उसमें रिलीज़ करते हैं, ताकि वो पानी जो वेस्ट उसमें डाला है वो जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म कौन से होते हैं, यानी कि जो आपके पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको वो खराब, उनके लिए वो हानिकारक ना हो। तो इसीलिए जो फैक्ट्री का वेस्ट है, सबसे पहले उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ट्रीट का मतलब क्या है कि उसको न्यूट्रल किया जाता है, उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस डाले जाते हैं। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एसिड रेन। मीन अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है, ऑटोमोबाइल्स जितनी भी हैं, इनका जो धुआं निकलता है, उनके धुएं निकलने से क्या होता है कि उनके अंदर से जो गैसेस होती हैं वो आपके एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, और एनवायरनमेंट में मिलने के बाद जैसे ही रेन होती है तो रेन के साथ वो जितनी भी आपकी गैसेस के हार्मफुल गैसेस थी वो रेन के अंदर मिल जाती हैं, जिससे वो जो रेन होती है आपकी कैसी हो जाती है, एसिडिक इन नेचर। तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी, और जितना भी जो आपकी ग्रोइंग प्लांट्स हैं, सॉइल के लिए भी, सॉइल को भी वो ख़राब कर देती हैं। दूसरे जो आपकी क्रॉप है, क्रॉप को भी वो डैमेज कर देती हैं, और जो बिल्डिंग है, स्टैचूज़ हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, वो उन सबको के ऊपर भी जब वो एसिड रेन पड़ती है तो वो क्या करती है, उसको ख़राब कर देती है। तो इसलिए जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है उसको कम से कम हमें उस फैक्ट्रीज़ से जो धुआं है हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि फैक्ट्रीज़ का धुआं कम से कम निकले, ताकि जो हमारी रेन है वो एसिडिक नेचर की ना हो, एसिड ना बने। क्लियर है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न करना है। इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए, और एक एक जितने भी इसके अंदर की जो वर्ड्स आए हैं, जो जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड रेन है, ये सभी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। चैप्टर आपको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।